मुजफ्फरपुर के रत्नौली गांव में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद ने एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को बांधकर पिटाई की। मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक महिला को हिरासत में लिया। खगड़िया के इतमादी गांव में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। शंभू यादव को अपराधियों ने घर में गोली मारी। घायल को परिजन अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर के उलीजी थाना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड अपार्टमेंट में पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी की। पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। फ्लैट में 5 से 6 लड़कियों को हिरासत में लिया गया और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। धनबाद में फर्जी जमानतदारों के सहारे जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। एसएसपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। एसएसपी को यह जानकारी मिली थी कि कई अपराधी फर्जिया भाड़े के बेलर बनाकर बेल बॉन्ड भरवाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अपराधी धर्मेंद्र कुमार को मोहन चक से गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद हुआ। पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बगहा के रामनगर में डायल 112 की पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस की गाड़ी को ग्रामीणों ने 2 घंटे तक रोककर विरोध जताया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। प्रहलाद प्रसाद के परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे कुंदन कुमार के साथ रामनगर की डायल 112 की पुलिस ने मारपीट की है। सीवान पुलिस और चोर के बीच फायरिंग में 2 युवती को गोली लग गई। घायल दोनों युवती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सामने आने के बाद एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। दोनों युवती को चोर की गोली लगी या पुलिस की, इसकी जांच की जा रही है। दुमका के एएन कॉलेज के पास बंद घर से चोरों ने सोने चांदी के गहनों के साथ कैश की चोरी कर ली। घर के मालिक राजेश कुमार मिश्र जब बाहर से घर लौटे तब चोरी का खुलासा हुआ। वेंटिलेटर टूटा था, अलमारी के साथ घर के सामान बिखरे थे। पटना के पीएनटी कॉलोनी में केबल चोरी करते हुए एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार चोरी की घटना को 3 लोग अंजाम दे रहे थे, जिसमें से 2 फरार हो गए, जबकि एक को भीड़ ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मुंगेर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। 10 महीनों तक लापता रही युवती आखिरकार अपने घर लौट आई। कोर्ट में बयान कराकर उसने साफ कहा है कि अब वह अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती है। इससे पूरे घटनाक्रम के बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से युवती का शुद्धिकरण भी कराया गया। भागलपुर में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान राधिका कुमारी के रूप में हुई, जिसकी शादी साल 2025 में राजा तांती से हुई थी। परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे महिला का शव मिला। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता किसी शादी समारोह में गई थी। इसी दौरान ही आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बगहा कोर्ट परिसर में ससुर और दामाद के बीच मारपीट हो गई। पहली पत्नी के रहते दामाद कोर्ट में दूसरी शादी करने के लिए पहुंचा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पहली पत्नी के परिजन पहुंच गए, जिसके बाद ससुर ने दामाद की पिटाई कर दी। कैमूर के बेलाव थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। मृतक अजय कुमार सितौल गांव का रहने वाला था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने 3 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया। मवेशी तस्कर पिकअप से मवेशी लेकर जा रहे थे। पुलिस पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर की बकरी के गल्ला व्यवसायी के कलेक्शन एजेंट लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इसमें किसी अपराधी का हाथ नहीं था। खुद कलेक्शन एजेंट ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर 2,20,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया। आरोपी के पास से पैसा बरामद कर लिया गया। प्रिंस खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फहीम खान और उससे जुड़े लोगों को नरसंहार की धमकी देता नजर आया।
वीडियो में वह प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए खुद को कानून की पकड़ से बाहर बता रहा है। बताया जा रहा है कि प्रिंस खान गल्फ कंट्री में शरण लिए हुए। धनबाद के झाड़ूडीही स्थित एक अपार्टमेंट में फायरिंग से हड़कंप मच गया। सुरेश सिंह हत्याकांड में गवाह देवेंद्र सिंह पर राजेश झा और कंचन झा पर गोली चलाने का आरोप है। नशे में धुत देवेंद्र ने रोकने पर फायरिंग की, जिसमें दंपत्ति बाल बाल बच गए। पुलिस ने फ्लैट से 24 गोली बरामद की। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित किड्स जी निजी स्कूल पर एक बार फिर विवाद हुआ है। स्कूल की एक छात्रा ने डायरेक्टर ब्यूटी सिंह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस में हिस्सा न लेने पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों ने तिलैया थाना में शिकायत दर्ज कराई। वहीं डायरेक्टर ने आरोपों को गलत बताते हुए फीस बकाया और होमवर्क न करने की बात कही। बक्सर के ब्रह्मपुर शिव मंदिर के पास एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। उत्तर प्रदेश के बलिया से आए श्रद्धालु कार को लॉक करके मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार जलने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अररिया के झमटा गांव में आग का तांडव दिखा। शॉर्ट सर्किट से 12 घरों में आग लग गई। आग लगी में लाखों का नुकसान की आशंका है। कई मवेशियों की मौत भी हो गई। सीतामढ़ी के जहीहट गांव के पास पिकअप वैन से लड़के को रौंद दिया है। हादसे के बाद मछली लोड वैन पलट गई। घायल की मदद के बदले भीड़ मछली लूटने में लगी रही। हादसे में घायल गोलू कुमार की मौत हो गई। गोपालगंज में बालू लदा ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार को युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव की है। मृतक यूपी के देवरिया जिले के मेहरौरा के रहने वाले पंकज पासवान और आकाश कुशवाहा थे। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक कार पर पलट गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कार में कोई नहीं था। हादसे से कुछ देर पहले ही कार सवार उतरे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। रोहतास के शिवसागर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई। मृतक बंदी खडिया गुमला जिले के सोगरा गांव का रहने वाला था। मृतक दिल्ली से लौट रहा था। वह ट्रेन में बाथरूम की ओर गया और गिर गया। आरएलएम के 3 बागी विधायकों ने नितिन नवीन के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर विधायक बागी हुए। बागी विधायक अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने के बाद तीनों विधायक नाराज हैं। बिहार में सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी ना हो। सरकारी अस्पताल में लगे डॉक्टर अब अपना पूरा समय अस्पताल में मरीजों के इलाज में लगाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 19 जनवरी को नामांकन होगा। 19 जनवरी को ही नितिन नवीन भी नामांकन करेंगे। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। फिलहाल नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। जातीय गणना में गरीबी रेखा के नीचे पाए गए 94 लाख परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। रोजगार से जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। आरजेडी से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों से बातचीत के दौरान संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। तेजस्वी यादव की बैठक पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी लेना है। गिद्धों को पहचानना है, तभी समीक्षा सार्थक होगी। जमशेदपुर में कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरब गांधी की 3 दिनों से गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कैरब गांधी के आवास पहुंचे। जहानाबाद की मेडिकल छात्रा की मौत के बाद पुलिस की जांच थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। छात्रा की मां से प्रशांत किशोर ने बात की और पूरी घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों से संवाद किया। कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के पहले दिन बेतिया में बिहार के पहले बायो गैस प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट इसी महीने से काम करना शुरू कर देगा। इस बायोगैस प्लांट के शुरू होने से बायो सीएनजी के साथ ही बायो
डीएपी का उत्पादन भी होगा, जिससे किसानों को जैविक खाद के लिए गाड़ी चलाने के लिए ईंधन भी मिलेगा। झारखंड में आने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने अगवा दिशोम बजट को लेकर व्यापक मंथन शुरू किया है। इसी कड़ी में झारखंड मंत्रालय में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन किया गया। 15 और 16 जनवरी को आयोजित गोष्ठी में समाज के हर वर्ग से सुझाव और राय ली गई। गोष्ठी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद रहे। बख्तियारपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने की संभावना है। इसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित राज्य के सम्मान कार्यक्रम में भाग लेंगे। करनौती के हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान 17 जनवरी को मोतिहारी पहुंचेंगे। महिला ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत 15 स्टॉलों का जायजा लेंगे। इसके बाद ही वे मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर बेतिया सांसद बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया ही नहीं पूरे चंपारण को बदल देगा। साथ ही उन्होंने मंच से नीतीश कुमार के लालू राबड़ी कार्यकाल पर हमला बोलने का भी स्वागत किया। ईडी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले संतोष कुमार को वीवीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। पेयजल विभाग में गबन के आरोपी के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई। पेयजल विभाग के अनुबंधन कर्मी संतोष पर 23 करोड़ गबन करने का आरोप है। चुटिया थाना क्षेत्र के ज्वक्की कंपाउंड स्थित संतोष के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रवाद और भाषावाद को लेकर जो समाज में नफरत फैलाते हैं उनको जनता से जवाब मिल गया। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। नितिन नवीन ने दही चूड़ा भोज पटना न्यू क्लब में आयोजित किया। भोज में एनडीए के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भागलपुर के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है, जिनको लेकर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं न्यूज 18 पर खबर लगातार दिखाए जाने के बाद अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों छात्रों की सकुशल बरामदगी को लेकर प्रार्थना का दौर भी जारी है। रांची में पुलिस और ईडी के बीच विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 9 फरवरी को अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने रांची पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। ईडी ऑफिस की सुरक्षा पैरामिलिट्री के हवाले कर दी गई। पूरे मामले में राज्य सरकार को 7 दिन और संतोष कुमार से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। झारखंड के सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक हड़ताल पर हैं। रांची के नागा बाबा खटाल में हड़ताल पर हजारों की संख्या में संचालक इकट्ठा हुए। राज्य सरकार और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि हम लोग सरकार को का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार त्राट की मीट और चिकन दुकानों की जांच की। इस दौरान 7 दुकानों पर 60,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। गयाजी में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध रूप से बने 76 घरों को तोड़ा गया। बुनियादगंज थाना क्षेत्र में ब्रजेश नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 76 घरों को तोड़ दिया गया। इन सभी परिवारों को पहले ही 24 घंटे के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। हाथियों का झुंड लगातार रामगढ़ वन क्षेत्र के कांकेबार गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने 2 घरों को निशाना बनाया। घर के लोगों ने किसी तरह छत पर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाथियों से बचकर भाग रही एक महिला घायल हो गई। बाढ़ के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर उमानाथ मंदिर में सौंदर्यकरण के लिए काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। पुराने और जर्जर हो चुके धर्मशाला को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं धर्मशाला के कई दुकानों को भी खाली कराकर तोड़ दिया गया। लखीसराय में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की। बाइक सवारों से 50,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। हेलमेट लगाकर चलने की नसीहत दी गई। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 17 से अधिक बड़े दुकान और कांग्रेस कार्यालय को हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। रांची माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी ने बताया कि फिलहाल कोई सस्पेक्ट मरीज नहीं है।
निपाह वायरस चमगादड़ पक्षी और बंदरों से फैलता है। झूठे फल या खजूर के जूस से फैल सकता है। देवघर में स्पेन के दंपति मिग्रेल और मार्का ने एक बच्ची को गोद लिया है। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद बताया। गोद लेने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में पूरी हुई और दत्तक ग्रहण विनियमक 2022 के तहत अनुमति दी गई। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जर्जर सड़क पर ऑटो पलटने से हादसा हुआ। गोपालगंज के डुमरिया रिवर फ्रंट के पास कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार से एक परिवार मकर संक्रांति पर नारायणी नदी में नहाने गया था। राहत की बात रही कि हादसे के दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था। रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी के किनारे टुसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाओं ने विशेष गीत गाकर परंपरा का निर्वहन किया। महिलाओं ने कहा कि टुसू हमारी पुरानी धार्मिक परंपरा है। इस परंपरा को जीवंत रखना हमारा काम है। खगड़िया में वाहन जांच अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जुर्माना काटा गया। आगे से बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाने की चेतावनी दी गई। समस्तीपुर नगर निगम प्रशासन ने मगरदही घाट बाईपास रोड पर बुलडोजर अभियान चलाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। पहले भी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई तो कार्रवाई की। जहानाबाद के ऊटा मखदुमपुर मौजा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन ने गैर मजरूआ जमीन पर बने 11 घरों को तोड़ दिया। सीओ का कहना है कि पहले भी अवैध कब्जा तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने घर बना लिया। जमशेदपुर के सोनारी दोमुहानी में टुसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में झारखंडी परंपरा की झलक दिखाई दी। मेले में झारखंडी पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं।